इंडिया टीवी, आपकी आवाज। यूपी के बाराबंकी में एक 3 मंजिला मकान ढहा, 2 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बाराबंकी में एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। अब भी 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका। 12 लोग निकाले गए। बाराबंकी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले एसपी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। 3 से 4 लोग अभी और हो सकते हैं। मराठा आरक्षण की मांग पर आज महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बंद का ऐलान है। सकल मराठा समाज के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। जालना में हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं मराठा समाज के लोग। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मांगा जा रहा है इस्तीफा। संभाजीनगर में बंद के ऐलान को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरे जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलवाया गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मराठा समाज के बंद को अपना समर्थन दिया। कहा उनकी मांगे जायज हैं। सीएम शिंदे की अपील, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति ना हो। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का बयान, मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर सियासत ठीक नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग, रविवार को कई जगहों पर हुआ प्रदर्शन। बीड के गेवराई में लोगों का जल समाधि आंदोलन। सोलापुर में भी मराठा समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सोलापुर पुणे हाईवे को लोगों ने जाम कर दिया। जालना हिंसा पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 40 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में दर्ज की 6 एफआईआर। चेन्नई में बोले उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही बीजेपी। मैंने सनातनियों के नरसंहार की बात नहीं की। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर डटे। कहा मैंने सनातन धर्म की आलोचना की, इस धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। कहा मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं, कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हूं। उदयनिधि के बयान पर बोले अमित शाह, वोट बैंक की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा क्या वो डीएमके के अलायंस से उन्हें बाहर निकालेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर चुप क्यों है केजरीवाल। उदयनिधि के बचाव में उतरे आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा कभी कभी प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होता है। सनातन में कई विकृतियां हैं। उदयनिधि स्टालिन पर बरसे आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, उनके बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया। उदयनिधि के बयान पर बोले संजय सिंह, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, दूसरे धर्मों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन की सफाई। कहा उन्होंने तमिल संस्कृति की बात की, जहां सभी लोग एक समान हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर भड़के नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का आरोप लगाया। लालू यादव पर निशाना साधते हुए मर्यादा भूले गोपाल मंडल। कहा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सठिया गए हैं। गोपाल मंडल ने राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाया। लालू के राहुल की शादी को लेकर सलाह देने वाले बयान से भी जोड़ा। डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह बोले वीरों की पवित्र जमीन से बदलाव का आगाज होगा। गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह, केंद्र का पैसा खा रही गहलोत सरकार, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर अटैक, आदिवासियों के साथ हो रहा है भेदभाव, नारी शक्ति नहीं सहेगी अन्याय। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान शाह का रोड शो, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं दिखी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। एमपी के सतना में जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। कहा जनता फिर से बीजेपी को जिताएगी। जेपी नड्डा ने कहा एनडीए का काम करने में व्यस्त है, इंडिया अलायंस कल्चर और धर्म को नुकसान पहुंचाने में व्यस्त है। भोपाल में गुड्डू राजा ने छोड़ा बीएसपी का दामन। 1100 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह है। देश के हर जिले में कार्यकर्ता पद यात्रा निकालेंगे। दिल्ली में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग। 5 सितंबर को इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। खड़गे के घर पर बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। घोसी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं एसपी प्रत्याशी के बेटे। यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दावा। घोसी की जनता से अखिलेश यादव की अपील, स्वतंत्र होकर वोट डालें, किसी के दबाव में न आए। शिवपाल यादव को लेकर ओपी राजभर का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे शिवपाल। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी यूपी से बना रही है उम्मीदवार। जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन, 14% आरक्षण और ब्राह्मण सीएम की मांग की गई। हरियाणा के भिवानी में सीएम केजरीवाल की जनसभा। कहा खट्टर सरकार से परेशान जनता बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के बीजेपी चीफ महेंद्र भट्ट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। बागेश्वर उपचुनाव में ऑब्जर्वर हटाने की मांग की। एक साथ चुनाव पर बोले राहुल गांधी,
ये प्रक्रिया संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसले पर विपक्षी पार्टियों से सरकार चर्चा करे, फलौदी में बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम केजरीवाल का सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन से आम आदमी को क्या मिलेगा? वन नेशन वन इलाज, वन एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, एक साथ चुनाव की मांग पुरानी है, समझदार व्यक्ति इसका समर्थन करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, एक साथ चुनाव से पैसे की बर्बादी नहीं होगी। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव करवाएं सीएम खट्टर। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस का बयान, विपक्ष का काम ही है हर चीज़ का विरोध करना, लेकिन एक साथ चुनाव अच्छा स्टेप है। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत, संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की मांग की। G20 समिट से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान, G20 की अध्यक्षता देश के लिए गौरव की बात, दुनिया को नई राह दिखा रहा है हमारा देश। पीएम बोले, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है, विश्व कल्याण ही हमारा मंत्र, कूटनीति से सुलझाएंगे समस्याएं। पीएम मोदी के बयान पर शशि थरूर का सवाल, गरीबी और बेरोजगारी से देश परेशान है, 2047 तो बहुत दूर की बात है। G20 समिट को लेकर एक्शन में एलजीवी की सक्सेना, तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दिया बड़ा अपडेट, पहली अर्थ बाउंड फायरिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, अगली अर्थ बाउंडिंग 5 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कम बारिश को लेकर बैठक की, बोले संकट के वक्त में पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं 3 से 4 दिनों में पूरे प्रदेश में किसानों से मिल रहा हूं, इस बार अगस्त का महीना पूरी तरह सूखा गया। दिल्ली और हरियाणा के सीएम के बीच सोशल मीडिया पर तू तो मैं, खट्टर ने कहा आपको मुफ्त खाने की आदत लग गई है। केजरीवाल ने किया खट्टर पर पलटवार, कहा हम फ्री की बिजली के साथ वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन और इलाज देते हैं, जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। आज राजस्थान के बारा में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, उनके रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बोले, बरेली में धीरेन्द्र शास्त्री को अनस नाम के एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी, इंस्टाग्राम पर लिखा बाबा पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित पोस्ट को लेकर के हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, चाइनीज पिस्टल, मैगजीन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। नालंदा में 5 से 7 अपराधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के एक रिश्तेदार को मारी गोली, गंभीर हालत में पटना एमसीएच में रेफर किए गए। घायल शख्स के बयान के मुताबिक गांव में उसने आरसीपी संघ का कार्यक्रम करवाया था, तब से आरोपियों ने उससे दुश्मनी पाल रखी थी। घटना के बाद बोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जिस पर गोली चलाई गई वो मेरा रिश्तेदार, मुझसे मिलने आता रहता है। आरसीपी सिंह के मुताबिक घायल एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा है जो जेडीयू से है, बोले जेडीयू मेरे रिश्तेदार पर हमला करवा रही है। दिल्ली के हरिनगर चौक पर रेहड़ी लगाने को लेकर 2 गुटों में बवाल हो गया, जमकर पत्थर चले, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पथराव में एक शख्स जख्मी हुआ है, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दिल्ली के संगम विहार में ट्रैफिक जाम की वजह से एक ऑटो ड्राइवर ने फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा दिया ऑटो, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो को जब्त कर लिया है, ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के गोमती नगर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर यूनिपोल से टकरा गई। हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई है, ज्यादा रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। यूपी के हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, करीब 4776 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले कुल 218 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने ऑपरेशन की जानकारी दी। मथुरा के सुनरख के जंगल में पुलिस का एनकाउंटर, किडनैपर को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद हुआ। गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगी है। थाना टीला मोड़ इलाके में की ये घटना है। एमपी के विजयपुर में बीएसएफ और डीआरआई का एक्शन, एक घर से 8.5 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। मुंद्रा पोर्ट से 6.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट कस्टम डिपार्टमेंट ने जब्त की। सिगरेट पर मेड इन टर्की का मार्क लगा हुआ है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। टाइफून हाईकुई को लेकर ताइवान में अलर्ट है, उड़ानें, रेल, परिवहन और नाव की सेवाएं कैंसिल कर दी गई हैं। तूफान की वजह से 107 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, कई पेड़ उखड़ गए, लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पर पड़ा असर। अमेरिका के लॉस वेगास में भारी बारिश हुई है, सड़कों पर भरा पानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अटलांटा में घरेलू विवाद के दौरान 2 बच्चों समेत 5 लोगों की गोली मारी, खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने वीडियो जारी किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच मिलिट्री ड्रिल से बौखलाया उत्तर कोरिया, परमाणु हमले का किया अभ्यास।
एशिया कप में भारत और नेपाल के बीच आज टक्कर होगी। दोनों टीमें पहली बार होंगी आमने सामने। श्रीलंका के कैंडी में भारत और नेपाल की टीमें आमने सामने होंगी। दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। जीतने वाली टीम सुपर 4 में एंट्री करेगी। जसप्रीत बुमराह एशिया कप से में नेपाल के खिलाफ नहीं खेलेंगे। पारिवारिक वजहों से एशिया कप बीच में छोड़कर वापस मुंबई लौटे। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले नेपाल के कप्तान रोहित पौडल ने का बयान, कहा भारत के बल्लेबाजों से निपटने का प्लान तैयार है। नेपाल क्रिकेट टीम के कोच मॉन्टी देसाई बोले, भारत के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी हमारी टीम। सुपर 4 क्वालिफाई के लिए मैच जीतना जरूरी है। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा रोहित और विराट को अपने पैरों का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। बांग्लादेश ने एशिया कप में अफगानिस्तान को 89 रनों से हराया। सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। बांग्लादेश ने दिया था 335 रनों का लक्ष्य। अफगानिस्तान की टीम 245 रनों पर ढेर हो गई। मोहन बगान ने रचा इतिहास। फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार जीता डूरंट कप। यूएस ओपन में रूस के दानिल मेदवेदेव ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन को हराया। चौथे दौर में की एंट्री। कार्लोस अल्कारेज भी जीते। भुवनेश्वर में 48 घंटों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मथुरा में बांके बिहारी के लिए जेल के कैदियों ने तैयार की पोशाक जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान पहनाई जाएगी।